हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको अपना स्टडी का टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मेरा टाइम टेबल है वो मैंने बना रखा है स्टडी के लिए। तो अगर आप वो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आज की सुबह मेरी हुई थी 2:31 पे। आज ना शाम को ना मैं ऐसे करके सोई थी कि कल मेरी छुट्टी है। जो मेरी आज थी वो छुट्टी मेरी गुरु तेग बहादुर जयंती की छुट्टी थी। तो मैंने कहा स्कूल तो मुझे जाना नहीं है, तो आज स्टडी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत दोपहर में रेस्ट मिल जाएगा मुझे। तो उस वजह से ना मेरी नींद मेरी जो खुल गई थी, मेरी बार-बार आँख खुल रही थी, बार-बार मुझे एक ना मैं शाम को ही मन पक्का करके सोई थी कि मुझे आज सुबह उठकर पढ़ना है, 2-3 घंटे तो मुझे सुबह में ही पढ़ना है। तो उस वजह से ना मेरी मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैं इतना ज़्यादा जल्दी 2:31 पे मैं उठ ही गई। फिर मैंने कहा चलो अब उठ ही गई हूँ, नींद वैसे भी नहीं आ रही है, खाली मोबाइल चलाने या खाली लेटने से खाली टाइम ही वेस्ट होगा। और जब इतना ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में और उठ गई हूँ तो क्यों ना अपने सुबह की शुरुआत कर ली जाती है, अपनी स्टडी की भी शुरुआत कर ली जाती है। क्योंकि सुबह में अगर 1 डेढ़ घंटे भी पढ़ लो, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे आपको जैसे भी टाइम मिल रहा है ना, आप उस समय में अगर पढ़ लेते हो तो पूरे दिन हमारे अंदर ना पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, अगर सुबह के 2-3 घंटे आप अपने लिए निकाल लेते हैं तब। और जब हम सुबह उठते हैं, देखिए अगर आपको स्टडी के लिए अगर आपको उठना है और आप स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो तो आपको अगर लगता है कि सारे कामों को जिस तरीके से मैं करती आई हूँ उसी तरीके से मैं स्टडी के लिए भी टाइम निकाल लूँ, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हमको अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा, कहीं का समय कहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। आपको मैं आज अपना जो पूरा रूटीन है, जो स्टडी का टाइम टेबल किस तरीके के मैंने बना रखा है, जिससे मैं 8 घंटे की स्टडी आराम से कर लेती हूँ। जॉब भी है, बच्चे भी हैं, और देखिए जो फ्री पर्सन होते हैं ना, फ्री बिल्कुल, तो वो कहीं न कहीं से अपना टाइम निकाल लेते हैं। और जब वो एक मेरी जैसी बहनें होती हैं, हाउसवाइफ़ होती हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए टाइम खुद से नहीं निकलता है, मतलब उनको खुद से निकालना पड़ता है। अपने आप से उनको फ्री टाइम कभी नहीं मिलेगा। अगर वो पूरे दिन चलती रहें, घर के कामों में उलझी रहें, तो पूरा दिन ही उनका निकल जाएगा। अगर वो कोशिश करेंगी तो निकाल सकती हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ और मैं 2:31 पे मैं उठी थी, 3 बजे तक मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। 3 बजे से मैं 5 बजे तक अपना 5 या साढ़े 6 बजे तक जब तक होगा ना, आज मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की थी। 3 घंटे मैं यहाँ पर बैठी थी अपनी स्टडी के लिए। तो इस तरीके से मैंने जो मतलब सीटेट के जो क्वेश्चन आए हुए थे 11 से 19 तक के, तो वो मैंने देखे थे, सीडीपी के देखे थे मैंने। तो उसको आप सभी बोल भी रहे हो कि आप जो आए हुए क्वेश्चन हैं, आए हुए पेपर हैं, उनको रिवाइज़ करिए। तो उन्हीं को मैं रिवाइज़ कर रही थी, उन्हीं को मैं देख रही थी, मोबाइल से ही देख रही थी। कुछ जो मुझे ज़रूरी पॉइंट लग रहे थे उनको मैं नोट कर रही थी, और जो मुझे लग रहा था कि हाँ मैं याद रख सकती हूँ, मॉक टेस्ट वगैरह, तो उनको मैं ऐसे ही मतलब सुन रही थी। तो इस तरीके से देखिए दोनों सभी लोग सो रहे हैं, इतना ज़्यादा सुकून शांति। और जैसे ही मैं इसके पास से उठ के जा रही थी ना, तो ये वैसे ही एकदम से ना जैसा लग रहा था कि उठ जाएगी। तो इस तरीके से जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनके पास से उठने का मन नहीं करता, क्योंकि बच्चे तुरंत ही रोने लगते हैं। नित्या वैसे हो तो 3 साल की गई है, लेकिन फिर भी ना ये मैं इसके पास सोती हूँ ना, तो इसको तुरंत ही पता चल जाता है, मैं कितने भी आराम से इसके पास उठूँ। तभी मैंने इसको इसके पापा से बिल्कुल ना थोड़ा-सा चिपका से दिया है, तो इसे ऐसा फ़ील होता रहे कि हाँ मेरे पास कोई ना कोई है। तो इस वजह से ये सोती रही। अगर मैं इसके पापा से इसको नहीं चिपकाती ना, तो ये उठकर ही बैठ जाती। उसको एहसास हो जाता कि मम्मा नहीं है अब। तो इस तरीके से फिर मैं अपना है स्टडी मैं करूँगी, 3 घंटे कंटिन्यू मेरा स्टडी रहेगा। इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई मेरे अंदर कि हाँ कितना अच्छा किया मैंने, कितना वेस्ट किया। तो इस तरीके से हम और कर सकते हैं, हमारे मन कहता है कि हम और करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं उन्हीं को पढ़ रही थी, और बहुत अच्छे से ये समझा रहे थे, बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया था, पूरा अच्छे से कोर्स मतलब समझ में भी आ रहा था। तो आप सब ने ये भी बताया, तो मैं सोच रही थी बुक परचेज़ कर लूँगी, मतलब जो आ रही है मीशो पे वैसे दिखा रहे थे, तो मैं उसको परचेज़ कर लूँगी।
तो इस तरीके से मैंने कंटिन्यू पढ़ाई को रखा था। और आज इसी तरीके से मैं आपको अपना दिखाऊंगी कितनी जल्दी मेरी सुबह हो गई थी, बहुत जल्दी मेरी सुबह हो गई थी। इस तरीके से आप सुबह के 3 घंटे अपने काम में दे सकते हैं। उसके बाद मैं उठी, क्योंकि आज तो छुट्टी थी, हस्बैंड 9 बजे जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगी, बच्चे भी नहीं जाएंगे, तो मैंने ज़्यादा टाइम अपने आप को दिया। जो हाउसवाइफ हैं, मतलब मेरा तो जॉब वगैरह है और सब कुछ है, तो मैं उसमें से अपने टाइम को निकाल सकती हूँ। जो हाउसवाइफ हैं, अगर वो सिर्फ स्टडी कर रही हैं घर पे, एक्स्ट्रा बिजनेस या एक्स्ट्रा जॉब वो कुछ भी नहीं कर रही हैं, तो वो उनके लिए मैं बता रही हूँ, आराम से वो 8 या 10 घंटे की स्टडी अपने घर पे रहकर आराम से कर सकती हैं। देखिए 6 बजे तक आप पढ़ाई करिए। अगर आप जब नहीं उठ सकती 2 बजे, तो आप 4 बजे उठिए। 4 बजे उठिए, 4 से 6 बजे आप पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी स्कूल का जो टाइम है बच्चों का, वो काफ़ी ज़्यादा लेट का हो गया है। तो इतना ज़्यादा जल्दी का उनका टाइम नहीं रहा है कि आपको 6 बजे उठकर 4 बजे उठकर उनका टिफ़िन तैयार करना पड़ेगा। 6 बजे से आप 7:30 बजे तक, कितना भी बच्चा जाता होगा, 6:30 बजे तक बहुत सारा काम हो जाता है। तो आप 6 बजे से मिनिमम, मैं सही बोल रही हूँ, कितना भी बड़ा घर हुआ, कितना बड़ा खाना बनने के लिए हो, 11 बजे तक आप टोटली घर के सारे कामों को निपटा देंगे, बिल्कुल सारे कामों को निपटा देंगे। निपटा दोगे ना, है ना? हो जाएगा ना? तो 11 बजे तक आपका सारा काम हो जाएगा, जिसमें आप देखिए, अगर आप कुछ कामों को हम डेली नहीं करके तीसरे दिन कर सकते हैं, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, तो हम डेली क्यों पोछा लगाएं, हम एक दिन छोड़ के पोछा लगा देंगे। कपड़े हो गए तो हम एक दिन छोड़ के कपड़े धो लेते हैं, जैसे आज मैंने पोछा लगाया है तो कल को मैं कपड़े धुल लूँगी। इस तरीके से हम अपना टाइम है ना थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, अपने निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना ही है और टाइम हमको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ना टाइम नहीं है, 2 ही महीने हैं हमारे पास। 8 फरवरी को तो हमारा पेपर ही है, तो नवंबर तो बस जा ही चुकी है, और दिसंबर और जनवरी बस 2 महीने हैं। 2 महीने में, और आपको 2 महीने बस 8 से 10 घंटे अगर पढ़ोगे आप, तो आराम से एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से फिर मैं यहाँ पर अपना उठ गई, बच्चों को, फिर बच्चे देखिए फिर उठ गए हैं। इनके लिए जो मेरे काम रुके हुए थे, इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, चाय मेरी बनी है, उधर छोले की सब्ज़ी बनेगी तो आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। तो उसके साथ साथ मैं अपने यहाँ पर तकिया के कवर मैंने धो के डाले थे, तो मैं इनको भी भर लेती हूँ। तो साथ ही साथ मैं, देखिए, एक काम को लेकर नहीं बैठिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप एक कामों को लेकर मत बैठिए। स्टडी या बिजनेस, मतलब कोई भी कर रहे हैं, तो आप अपने कामों की थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। आप अपने दिमाग में ना बिल्कुल बिना रुके चलते रहिए, काम को करते रहिए। और चलते चलते जब आप अपना कामों को करेंगे बिना रुके, तो आपके काम स्पीड और बहुत जल्दी हो जाएंगे, काम भी सारे हो जाएंगे और जल्दी भी हो जाएंगे। और आपके पास जब आप समय निकालेंगे, 2 घंटे आपका समय निकल गया, 3 घंटे समय निकल गया, तो आपको लगेगा वाह, मैंने तो कितना अच्छा किया, कितने अच्छे से मेरा समय निकला। तो खुद से ही हम खुद को मोटिवेट कर लेंगे कि हाँ भाई, मैं कर सकती हूँ। इस तरीके से आप सारे कामों को मैनेज करिए, बच्चे को मैनेज करिए। फिर आप देखिए 11 बजे, चलो 12 बजे तक मानते हैं, 12 बजे तक आप फ्री होते हो। 12 बजे से 3 बजे तक आप फिर से अपनी स्टडी को कर सकते हैं। 3 बजे तक, 4 बजे तक, जैसे आपके पास टाइम है। जैसे आज मैंने अपना काम निपटाया, 12 बजे मैं फ्री हो गई थी, फिर मैं 3 बजे तक कंटिन्यू बैठी रही, क्योंकि 3 बजे के बाद मुझे अपने बच्चे को होमवर्क कराना होता है। बच्चे दोपहर में खाना खाते हैं, वो बर्तन मुझे धुलने होते हैं, झाड़ू मुझे लगानी होती है, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो वो पूरा घर को बिखरा देते हैं, तो वो मुझे समेटना पड़ता है। तो ऐसे में करके अपने मतलब 2-3 घंटे इधर, 12 से 3, फिर मुझे 3 घंटे का टाइम मिल गया, 6 घंटे मैंने इधर पढ़ लिया। उधर शाम को मैं 8 बजे से 10 बजे तक मैं पढ़ लेती हूँ। 8 बजे से कभी 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ लेती हूँ, जैसे मेरे पास शाम का जितना जल्दी, मैं कोशिश करती हूँ वैसे जितना जल्दी निपट जाऊँ तो अच्छी बात है। यहाँ पर फिर इस तरीके से मेरा 8 घंटे की मेरी स्टडी अच्छे से हो जाती है। तो आप भी धीरे धीरे अगर मैनेज करना शुरू करेंगे, एक अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। किसी का वीडियो देख लीजिए, किसी का एक आप ना, जब अकेले में बैठे हो ना, तो आप उन चीज़ों को एहसास करिए जो आपके पास होंगी, तब आपको कैसा फील होगा। देखना, मोटिवेशन खुद से ही खुद को मिल जाएगा, और एक फुर्ती के साथ आप शुरू का याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जी के हाथों का ना छोले आलू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और बहुत ही टेस्टी अम्मी बनाते हैं, तो सारी तैयारी मैंने करके रख दी थी।
और बस ये कह रहे थे चलो मैं ही बना देता हूँ, तो फिर मैंने इनसे ही बनवाया और सच में ही इतना यम्मी बना था, इतना यम्मी बना था, बिल्कुल मज़ा आ गया खा के। तो यहाँ पर पूरी तैयारी मैंने कर दी थी, बस इन्होंने जो नमक मिर्च है वो अपने अकॉर्डिंग डाला है, इन्हें जितना डालना चाहिए इन्होंने मुझसे नहीं पूछा था कि कितना डाला है। बस सब्ज़ी में ना पानी मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी बनाना, मतलब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा वाली सब्ज़ी मुझे नहीं खानी है क्योंकि चावल के साथ खाएंगे, तो उस वजह से थोड़ा हमारी सब्ज़ी है वो उस तरीके से तैयार होगी। आप देखते होंगे कितना पानी डाला है। बस ये सब्ज़ी भी काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सब्ज़ी थी हमारी। तो यहाँ पर फिर देखिए हमारी सब्ज़ी है वो बन चुकी है। कितना कलर, इतना इमेज, कितना सुंदर कलर आया है ना इसका। तो बहुत ही आसान से ये हमारी छोले की सब्ज़ी हस्बैंड जी के हाथों की हो गई है तैयार। इनने खाना खाया और ये अब जा रहे हैं, 9:30 बजे के करीब ये निकल जाते हैं, 9 साढ़े 9 पे निकल जाते हैं। उनके निकलने के बाद मैंने पहले कपड़े धुले थे, क्योंकि उनके जाते ही मैं पोछा और नहाने का काम नहीं करती हूँ। तो वो पहले चले गए थे, पहले मैंने बर्तन धुले, बर्तन धुलने के बाद मैंने कपड़े धुले। कपड़े धुलने के बाद 1 डेढ़ घंटा हो गया, मैंने कॉल किया, हाँ ऑफ़िस पहुँच गए? उन्होंने कहा हाँ पहुँच गए। फिर मैंने बच्चों को नहलाया और बच्चों को नहलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। देखिए सुबह में मैं इसलिए नहीं नहाई थी क्योंकि आज बच्चों को मुझे नहलाना होता है ना, तो खुद अगर नहा लूँ मैं पहले, तो बच्चों को नहलाते वक्त ना मैं पूरा फिर से भीग जाती हूँ, पूरा मेरे कपड़े हैं वो गीले हो जाते हैं, तो उस वजह से मैंने बच्चों को नहीं नहलाया था। बच्चों को नहला दिया और तैयार कर दिया, उनको खाना भी दे दिया। फिर मैंने भी यहाँ पर नहा लिया है और नहाने के बाद जो मेरे कपड़े थे, एक नित्या का स्वेटर था, उनको भी मैं धो लेती हूँ आराम से। तो इस तरीके से हमारे जो सारे काम हैं ना, तो हमें लगता है कभी कभी हमसे नहीं हो पाएगा, मैनेज हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। एक एक ना करने की ज़रूरत है, शुरुआत करने की ज़रूरत है। एक जब शुरुआत हो जाती है ना, जब शुरुआत करते हैं हम, सोचते रहते हैं तब कुछ नहीं होगा। आप शुरुआत करिए, आप शुरू में 1 घंटा टाइम निकालेंगे, फिर 2 घंटे निकलेगा, फिर 3 घंटे निकलेगा, 4 घंटे निकलेगा, 5 घंटे निकलेगा। जब आप इतना कर सकते हैं तो आप 8 से 10 घंटे की स्टडी भी कर सकते हैं। आप अगर घर पे हो तो आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं और ज़्यादा देर तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, और आप बस अपने सपनों में लग जाइए, बिना थके, बिना किसी से शिकायत करे अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दीजिए बहनों। क्योंकि अगर आप अपने सपनों पर काम नहीं करेंगी तो आप ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगी, बहुत पीछे रह जाएंगी, और आगे सिर्फ पछताओगी कि काश मैं उस टाइम पर कर लेती, वक्त भी था मेरे पास। और बस समय, देखिए समय हमारे पास, हम अभी से लेकर बूढ़े हो जाएंगे लेकिन कामों की लिस्ट कभी भी हमारे लिए कम नहीं होगी। तो उन्हीं कामों में से हमें अपने लिए समय निकालना है, उसी टाइम में हमें अपने स्टडी को टाइम निकालना है। तो इस तरीके से हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। नहाकर आ गई हूँ, खाना खाने के लिए जा रही हूँ, तो यहाँ पर खाया था, सच में ही बहुत यम्मी खाना बना था, बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनाई थी। तो वो फिर मैं चली गई हूँ छत पे, और आप देख ही सकते हो मैं अपनी कॉपी भी लेकर आई हूँ और अपना पढ़ाई के लिए मैं सारे साधन को ले आई हूँ 12 बजे। और नीचे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं छत पे कपड़े भी सुखाऊंगी बैठकर और अपनी स्टडी कंटिन्यू, क्योंकि 12 बजे से 3 साढ़े 3 जब भी मुझे लगेगा कि हाँ जितनी देर तक मैं कर सकती हूँ उतनी देर तक मैं पढ़ाई अपनी करूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने स्टडी का टाइम टेबल मैंने बना रखा है, और मुझे लगता है अगर आप भी कोशिश करते हैं, आप भी करना चाहती हैं, तो आप भी कर लोगे, क्योंकि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई थी, 2:31 से मेरी शुरुआत हुई थी, और बिल्कुल मुझे ना नींद भी नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि मुझे नींद आ रही है, आलस आ रही है, मैं थक गई हूँ, बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि सपनों की उड़ान मुझे थकने नहीं देती है, और मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे नींद आने नहीं देता है। तो जब भी लक्ष्य बनाइए तो इतनी मेहनत से काम करिए उस पर, इतनी मेहनत से काम करिए कि नींद आने की तो दूर की बात है, नींद को आते हुए डर लगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर मैंने बालों को सुखाया, आधे घंटे के करीब मैं बिल्कुल अपनी शांति से बैठी। थोड़ा मुझे जब अच्छा फील होने लगा, फिर मैंने फिर से अपनी स्टडी को शुरू किया। तो इस तरीके से सारे कामों को मैं मैनेज कर लेती हूँ, इस तरीके से ही मैनेज हो जाता है। और छुट्टी वाले दिन मैं 8 से 10 घंटे का टाइम आसानी से निकाल लेती हूँ। तो अगर आप भी घर पे रहते हो तो आप इस तरीके का रूटीन है उसको फॉलो कर
सकते हैं, आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बस जो मैंने क्वेश्चन हैं जो मैं नोट करती हूँ उसी को मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, और जब मेरे पास मोबाइल होता है तो मैं नोट कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं अपना है वो काम कर लेती हूँ। तो ऐसे ही देखिए, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता है, बस हमारे दिमाग में थोड़ा हमको डर होता है, वही हमको मुश्किल लगता है। जब वो डर निकल जाता है तो सारी चीज़ें हमें आसान लगने लगती हैं और हमको लगता है हाँ, इसने किया तो मैं भी कर सकती हूँ और कर लूँगी। जब मैं कर सकती हूँ इतने कामों के दौरान अपने बच्चों के साथ, अपने जॉब के साथ, तो आप भी कर सकती हो। आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप तो बहुत कुछ कर रही हो, घर पे इतना सारा काम कर रही हो, तो क्या आप अपने लिए 4 से 5 घंटे का टाइम नहीं निकाल सकती? थोड़ा-सा आप त्याग करिए, थोड़ा-सा त्याग करना पड़ेगा शुरुआत में, बाद में देखना आपका अभी त्याग आपके आगे खुशियों की वजह बन जाएगा, खुशियों की चाबी आपके हाथ लग जाएगी। तो आप इतना ज़्यादा खुश हो जाएँगे, इतना ज़्यादा खुश हो जाएँगे, आपको लगेगा कि हाँ, मैंने समय को बर्बाद नहीं किया, समय को सही यूज़ किया और तभी मैं लाइफ़ में कुछ कर पाई। आई होप वीडियो पसंद आई होगी।